हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, पारा नंबर 15 सूरह काफ आयत नंबर 22, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सयक़ूलूना सलासतुन, अब कहेंगे कि वो 3 हैं, राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता। और उसके बाद जो फरमाया कि जिसका मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ, कुछ कहेंगे कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। अब बात काबिल तवज्जो है, ये किन की बात है और क्यों अल्लाह ने ज़िक्र फरमाई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आसमान पर उठाए जाने के बाद कौम की हालत बड़ी अबतर हो गई। एक दुकियानूस बादशाह जो बड़ा जाबर व जालिम था, वो बुत परस्त था और लोगों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करता था। जो नहीं मानता तो उसको कत्ल कर देता था। तो चंद नौजवान जो उसके शहर के रहने वाले, उन्होंने देखा कि ये तो मजबूर करता है और अगर कोई इनकार करता है तो उसे कत्ल कर देते हैं। तो अपना ईमान बचाने के लिए उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम कहीं जाकर छुप जाएं। चुनाचे वो एक गार के अंदर चले गए और वहीं छुप गए। अल्लाह ताला ने उन पर नींद को गालिब फरमा दिया, वो सोए रहे। बाद में 300 साल के बाद एक नेक और साले बादशाह हुआ। तो उस वक़्त एक की आंख खुली और वो खाना लेने के लिए आया तो उनके बाल भी बड़े हो चुके थे, नाखून भी बड़े हो चुके थे, भूख लग रही थी। तो फिर उन्होंने छुपाने की कोशिश की, मगर राज उनका ज़ाहिर हो गया। तो पता चला कि ये बहुत पुराने यहाँ आए थे और इन पर नींद का गलबा हुआ, ये सो गए और अल्लाह ने उन पर नींद तारी फरमा दी और उनकी करवटें भी खुद ब खुद बदलती रहती थी। तो उनकी तादाद क्या थी? बाज़ कहते थे कि उनकी तादाद 3 थी, चौथा उनका कुत्ता था। बाद ने कहा 5 थे, छठा उनका कुत्ता। बाद ने 7 कहा, 8वां उनका कुत्ता था। तो कभी कौल ये है कि उनकी तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। अब ये तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ कि बात सोचने की है कि अल्लाह ने फरमाया कल्ब हम ज़मीर का मर्जे वो नौजवान हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, और वो उस उम्मत के वो नेक और साले और वली हैं, नेक बंदे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया उनका कुत्ता, आम कुत्ता नहीं, उनका कुत्ता। उनकी तरफ अल्लाह ने निस्बत की। कुत्ते तो और भी थे वहाँ पर, उनका जिक्र क्यों नहीं आया? क्योंकि वो उनके पीछे पीछे चला गया था और गार के दरवाजे पर बैठ गया। अल्लाह ने उस कैफियत को भी बयान फरमाया, वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीत, कि उनका कुत्ता अपनी दोनों किलाइयों को बछाए हुए दरवाजे पर बैठा हुआ है। उसके बैठने के अंदाज को भी कुरान ने बयान फरमाया। क्या थी कि एक नजस जानवर, कुत्ता नजस है ना, नापाक है, एक नजस जानवर
उनकी ताबेदारी में पीछे पीछे चला, उनके गार के दरवाजे पर बैठ गया, चौखट पर बैठ गया। अल्लाह को अदा पसंद आई, अल्लाह ने उनके साथ उसका भी जिक्र कर दिया। तो कल्बुहुम, अल्लाह ने फरमाया कि इस कुत्ते की निस्बत उनके साथ है, इसलिए मुझे ये भी प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर, या गौसे आज़म। तो जब एक कुत्ते को, नजस जानवर को अल्लाह के वली के साथ निस्बत हो जाए, वो उनकी सोहबत को इख्तियार कर ले, अल्लाह उसकी तारीफ बयान फरमाता है, कुरान के अंदर उसका जिक्र फरमा दिया है। तो जिसने गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया होगा उसका क्या मकाम होगा, जो वलियों के सरदार हैं। अब आप समझ गए कि निस्बत का फ़ायदा क्या है।